सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि रूस यूक्रेन जंग आलमी मईशत को लपेट में लेने लगी है। खाम तेल की कीमत 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल 4.85% मजीद महंगा हो गया। लंदन ब्रेंट ऑयल $5.10 महंगा होकर $110.10 फी बैरल पर पहुंच गया। मजीद जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताएगा मजीद डिटेल्स। जी, रूस और यूक्रेन के जंग आगे बात में भौचाल आ गया और का पाबंदियां लगी, जिसके बाद अभी मार्केट में खाम तेल मजीद महंगा हो गया। आज कारोबार के दौरान एशियाई मार्केट में खाम तेल की कीमत में मजीद 4.85% महंगा होकर $110 पहुंच गया और चीन जो है लंदन ब्रेंट ऑयल 12.5% के करीब महंगा हो गया। अमरीकी खाम तेल 5% महंगा होकर $108.57 पर पहुंच गया और 3 रोज में अमरीकी खाम तेल 18% महंगा हो चुका है। आलमी मार्केट की राय के खाम तेल की कीमत दुनिया में महंगाई की शक्ल में इसके शदीद खत्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। आपको बताएं कि रूस यूक्रेन जंग आलमी मईशत को लपेट में लेने लगी। खाम तेल की कीमत 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल 4.85% मजीद महंगा हो गया। लंदन ब्रेंट ऑयल $5.10 महंगा होकर $110.10 फी बैरल पर पहुंच गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अवाम गैस की कीमतों में इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। ओगरा ने गैस औसतन 16.37% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सिफारिशात पर हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। गरीब आवाम पर महंगाई का एक और वार होने को तैयार। ओगरा ने गैस औसतन 16.37% महंगी करने की सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवा दी हैं। ओगरा ने सुई सदरन के लिए गैस औसतन 6.35% महंगी करने की मंजूरी दे दी है, जबकि सुई नौदरन के लिए गैस की नर्क 94 रुपए फी MMBTU बढ़ाने और सुई सदरन के लिए गैस के नर्क 50 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। गैस कंपनियों ने साल 2021-22 के लिए गैस की कीमतों में इजाफे के लिए दरख्वास्तें जमा कराई थी। ओगरा की सिफारिशात पर फैसला वफाकी हुकूमत करेगी, जिसकी मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद सेल्स टैक्स खत्म करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने 1 मार्च को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपये कम की थी। ज़राए के मुताबिक अवाम को रिलीफ देने के लिए सेल्स टैक्स की शरह 0 की गई है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा तफसील। जी सर, बिल्कुल पेट्रोल मसनूआत के करने के बाद इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स था उसको 0 कर दिया है और अब 1 मार्च से पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर पेट्रोल जो सेल्स टैक्स है उसको 0 कर दिया गया है। वजारत खजाना ने इस बारे में कहा था कि हुकूमत ने सब्सिडी देने का ऐलान किया है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका रिलीफ आवाम तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी कम कर दिया है और सिर्फ पेट्रोल के ऊपर जो है सिर्फ 16 रुपए की कमी की गई है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में। अब इसको 1 रुपए 59 लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि चौधरी बरादरान बारहा इमरान न्याजी से मुलाकात करना चाहते थे। अब जब आपको अपनी कुर्सी गिरती दिखाई दे रही है तो चौधरी बरादरान के दरबार पर नाक के बल हाजिरी दे रहे हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला की जानिब से ये बयान सामने आया है। मजीद उनका क्या कहना था इस हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने इमरान खान की चौधरी बरादरान से होने वाली मुलाकात और जहांगीर तरीन की फोन पर कॉल पर खैरियत दरियाफ्त करने पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि ये वही चौधरी बरादरान थे जो बारहा इमरान साहब आपसे मिलने की दरख्वास्त करते थे और आप इनसे मिलते भी नहीं थे और मोहम्मद सलाई को जब वजीर बनाने का वक्त आया था तो आप दाखिली हरबे इस्तेमाल करते थे। हाफिज हमदुल्ला ने मजीद कहा कि जब आपको अपनी कुर्सी गिरती हुई दिखाई दे रही है तो चौधरी बरादरान के दरबार पर नाक के बल हाजिरी दे रहे हो
जबकि जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने कहा कि जब जहांगीर तरीन पर केसेस थे तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते थे, आज जब आप पर बुरे दिन आए तो आप फोन करके जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि इमरान खान क्या तुम घबरा गए हो या ब्लैकमेल हो गए हो या फिर कुर्सी बचाओ एनआरओ की भीख मांग रहे हो। उन्होंने मजीद कहा कि अब आप दीगर इत्तेहादियों समेत अपने अरकान असम्बली से भी मिलने की जतन करेंगे। उस बार उन्होंने कहा कि अगर आप पाकपतन के मजार पर भी हाजिरी देंगे मगर आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की सरबराही में पीडीएम ने और अपोजिशन ने आपके गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिला दिया। हाफिज अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि आपकी सियासत और इक़्तिदार की कुर्सी तहरीक अदम एतमाद के जरिए खाक में मिला देंगे। ठीक है उस्मान खान, आपने अपडेट किया, इस हवाले से शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब के तमाशे 22 साल से भुगत रहे हैं। काफ लीग ने फैसला करना है वो इक़्तिदार के साथ हैं या अवाम के। सियासत ऐसी होनी चाहिए जिससे अवाम को फ़ायदा हो। एमनेस्टी स्कीमों से मुल्क नहीं चलते, झूठे मुकदमात का जवाब देना पड़ेगा। आज ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और रिजलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि सियासत वो होनी चाहिए जिससे मुल्क के अवाम का फ़ायदा हो। तो एमनेस्टी से मुल्क नहीं चलते। इस मुल्क में इदारों की तबाही बचाई है और जिस तरह लोगों की जानों से खेला है, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह की हैं, जो इस मुल्क में जायज़ी मुकदमे बनाए हैं, जो झूठे मुकदमे बनाए हैं, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। नैब को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये वो इदारा है जिसने आज सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दुनिया में तेल और बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, कौम टैक्स दे, पैसा निचली सतह पर लगाऊंगा। पाकिस्तान जिस नज़रिए पर बना उस पर नहीं चल सके। ताकतवर को छोड़कर कमज़ोर को सजा देने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था, एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनना था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो हमारा किबला होना चाहिए था 1947 में, हम उस रास्ते पे नहीं चले। अगर पाकिस्तान का वो मुकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नज़रिए पे हम नहीं चले। कि जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमज़ोर चोर को जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है। यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। महंगाई 24 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। तो हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। दुआ है कि इमरान न्याजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में अपने पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न ना लें। दो रोज कबल फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मोबाइल पर हमले का मामला, 2 रोज बाद भी दहशतगर्दों का कोई सुराग ना मिल सका। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों ने मनसूबा बंदी के तहत मोबाइल पर हमला किया था। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का सक्खर में पड़ाव, काफिला आज रहीम यार खान के लिए रवाना होगा। जयालों का जोशो खरोश उरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च अगले मरहले में रवानगी के लिए तैयार है। काफिला सक्खर से बरास्ता घोट की आज रहीम यार खान पहुंचेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के हवाले से, जिसका सक्खर में पड़ाव है। काफिला आज रहीम यार खान के लिए रवाना होगा। जालों का जोशो खरोश उरूज पर है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि अगर पंजाब में मार्च को दाखिले से रोका गया तो भरपूर मज़ाहमत होगी। पीपल्स पार्टी के जयाले किसी भी तरह की जाहरियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान इस वक्त सेनेटर शरी रहमान के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। मोहम्मद कामरान बताएगा मजीद क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च चौथे दिन के मरहले में दाखिल हो चुका है। आपसे कुछ देर बाद काफिला यहाँ से रवाना होगा। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर शरी रहमान साहिबा मौजूद है। पंजाब में अगर दाखिले पर या कहीं आगे जाकर
कोई भी हमें रुकावटें पेश आई तो बात सिंपल सी है जी, पीपल्स पार्टी बहुत आदी है और जियाले जो हैं वो मज़ामती सियासत करना बेहतरीन जानते हैं। पूरे मुल्क में हमारी आवाज़ गूंजती है और गूंजेगी, और अगर रोका गया तो आप देखेंगे हमारी तरफ से भी मुकम्मल रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि हम एक पुरअमन काफिला हैं। हमने कभी कोई इस तरह हमने 126 दिन धरना नहीं दिया, हमने कैपिटल को मफलूज नहीं किया, हमने अवाम की तकलीफ़ों में इजाफा नहीं किया। इनके जाने के दिन आ गए हैं, वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन बिलावल ने, पीपल्स पार्टी ने जंग का तबल सुना दिया। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। अब से कुछ देर बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यहाँ पे आएंगे। मरकजी जो कंटेनर है वो भी इसी मकाम पे ही मौजूद है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे और यहाँ से बहुत बड़े काफिले की शक्ल में घोड़की रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च शेड्यूल और तयशुदा रास्तों के मुताबिक रवा दवा है। सलीम मांडवीवाला कहते हैं वफाकी हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च रवा दवा है। अवामी मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में आज रहीम मियां खान पहुंचेगा। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च जारी है, जिस पर सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने अपने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। लाखों लोगों ने पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में शिरकत करके वफाकी हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। अब वज़ीर का अवाम का एतमाद खो जाने के बाद भी उनके पर फाइज रहने का जवाब नहीं बनता। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में दिन ब दिन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च अपने शेड्यूल और तयशुदा रास्तों के मुताबिक रवा दवा है। अवामी मार्च चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आज रहीम खान पहुंचेगा और अवामी मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ। ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके कोट लखपत में घरेलू झगड़े पर मां ने मुबैना तौर पर जहर देकर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। सायरा नामी खातून को अपनी 17 साला बेटी के किरदार पर शक था। मुल्जिमा सायरा बीबी ने अपने शौहर आसिफ की गैर मौजूदगी में बेटी को दवाई के बहाने जहर पिला दिया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में घरेलू झगड़ों पर मां ने मुबैना तौर पर जहर देकर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। क्या मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया? क्या गाड़ियों की कीमतों में 4,75,000 रुपए तक इजाफा कर दिया? नई कीमतों का इतलाक 1 मार्च से कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएं। जी बिल्कुल, किया मोटर्स में गाड़ी की कीमतों में 4,70,000 रुपए तक इजाफा है, वो कर दिया है। और जो नई रेट लिस्ट निकाली गई है उसके मुताबिक स्टोनिक एक्स प्लस की कीमत में 4,70,000 रुपए इजाफे के बाद उसकी नई कीमत है वो 40,50,000 रुपए है, वो मुकर्रर की गई है। किया स्पोर्टेज AWD की कीमत में 2,12,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 60 लाख रुपए, और किया स्पोर्टेज अल्फा की कीमत में 2,36,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 50 लाख रुपए है, वो जारी की गई है। किया पिकांटो 80 की कीमत में 2,08,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत है 25 लाख रुपए। किया पिकांटो एंटी की नई कीमत में 2,14,000 रुपए के बाद जो कीमत है वो 24 लाख रुपए जारी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद आपका। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी गायब है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट 24newshd.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।